निश्चय मुझे आप बताओ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या? आज मैं 47 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुका हूँ। ओके। मेरा 100% का स्ट्राइक रेट है। मैंने जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किए हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। हमारा जो सबसे फेमस वाला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अयोध्या में होता है। आप दिवाली के दिनों पे लाखों में दिए जलाते हैं और वो दिए जलाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है जिसे कहते हैं लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प्स। आज हम 25,000 वॉलंटियर्स 25,000 वॉलंटियर्स के साथ काम करते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ फेवरेट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये है जो कुछ यूनिक है ना। 2, 4, 5, 10 भी अगर तबला बजाते हैं ना तो भी अच्छा लगता है। अब सोच लिए 1500 लोग तबला बजा रहे हैं, वो देखने लायक था। वो मेस्मराइजिंग एक मूवमेंट था। डांस कृति है, एक आर्ट फॉर्म है कथक। वो मुझे पहली बार टच कर गया। मुझे पहली बार वो इंटरेस्ट आने लगा कि आप कथक भी एक यूनिक आर्ट फॉर्म है। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। आपने जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बात की, लाइक खजुराहो की बात की जाए या फिर अयोध्या की बात की जाए, ये आपका जो स्टेप है उससे लोगों में क्या अवेयरनेस क्रिएट होती है? इंडिया में हर जगह पे आप 30 किलोमीटर के डिफरेंस पे भी आपको बोली बदल जाएगी, कल्चर बदल जाएगा। तो डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में। इसी डाइवर्सिटी में पोटेंशियल। हेलो फ्रेंड्स, आज के ये पॉडकास्ट में हमारे दर्शकों को एक बहुत ही अनोखा मार्केटिंग अप्रोच के बारे में हम बताने जा रहे हैं और वो ये है मेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। जी हाँ, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना अनोखा मार्केटिंग तरीका कैसे हो सकता है? मुझे पता है ये सुनते ही आप जरूर सोच रहे होंगे कि इसमें अनोखा क्या है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट, जिसमें हम जानेंगे कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कैसे एक अनोखा अप्रोच अभी बन गया है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें 30-35 साल पीछे जाना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि मार्केटिंग कैसे इवॉल्व हुआ हमारे देश में। जब हम 1919 की बात करते हैं तो ये वो दौर था जब न्यूज़पेपर एक प्रमुख माध्यम हुआ करता था विज्ञापन के लिए। फिर एक दौर आया जिसमें हम टेलीविजन और रेडियो ये सब देखने लगे। फिर इंटरनेट आया और इंटरनेट के आने के बाद ये मानो जैसे कि ये एक गेम चेंजर ही बन गया। आज की डेट में ऐसा हो गया है कि जब हम कोई मार्केटिंग या प्रमोशनल एक्टिविटी की बात करते हैं, हमारे मन में पहले डिजिटल मीडिया का ही ख्याल आता है। सिर्फ हमारे मन में ही नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट सारी कंपनीज आज की डेट में डिजिटल मीडिया में अपनी प्रेजेंस बना चुके हैं, क्योंकि लगभग 82 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में आज की डेट में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है। इनको अगर मैं कंपेयर करूं कि कितने लोग डेली के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ लगभग 40 करोड़ है, जो हमें गूगल से पता चल रहा है। इसलिए तो अभी के दौर पे सारी कंपनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रही है। उसमें उनको एक ही दिन में 82 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स एंड 40 करोड़ न्यूज़पेपर रीडर्स है, उन तक पहुंचने को एक सुनहरा मौका मिल जाता है। और क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसलिए मीडिया कवरेज भी आपको आसानी से मिल जाती है। आखिरकार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनानी एक अचीवमेंट है। आप जैसे चाहो वैसे पूरे वर्ल्ड के आगे प्रमोट कर सकते हो। है ना ये नए दौर का अनोखा मार्केटिंग अप्रोच? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट विद मिस्टर बारोट, जो एक ऐसे शख्स है जिनके पास क्लाइंट आते हैं उनके कंसल्टेशन के लिए टू मेक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। So Nischal, welcome back to our show. How's you? I'm good, thank you, Raj. Okay. So first निश्चल मुझे आप बताओ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या? मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ इस बात को, तो दुनिया में अगर कोई भी चीज़ या कोई भी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम हुई है तो उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कह सकते हैं। ओके। अब वो 10 बार होने के बाद 11वीं बार भी अगर फर्स्ट टाइम हो रही है एक अलग लेवल पे, तो वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। ओके। सो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में तो बताया, बट मुझे बताओ कि इसको रजिस्टर कौन करता है? लाइक इसके लिए कोई कंपनीज है कोई? तो हम जब बोलते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो दुनिया में हर जगह पे ये, जैसे किसी एक एक्टिविटी आपने किया और वो हर जगह पे मेंशन नहीं होता है, लेकिन चेक करते हैं कि भाई हर जगह पे ये हुआ है, नहीं हुआ है, कितनी बार हुआ है। ऐसी एजेंसी होनी चाहिए, तभी वो अथॉरिटी बनती है वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर करने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक नाम है जो पूरी दुनिया में एक अथॉरिटी है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए। 70 ईयर्स से भी ज़्यादा पुरानी वो कंपनी है, तो ऑफ कोर्स उसके पास इतना बड़ा रिकॉर्ड कीपिंग है, टाइम है उसका,
तो क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, एक्सेप्टेंस है पूरे दुनिया में। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है जो कुछ 40-45 साल से काम कर रही है, तो उसका भी एक वर्किंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, रिकॉर्ड कीपिंग का पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी एक अथॉरिटी है। तो ऐसी वर्ल्ड वाइड अथॉरिटी जब रिकॉर्ड कीपिंग रखती है तब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। अदरवाइज आप कुछ भी कर लो, जैसे आपको पता है कि भाई 1 मिनट में अगर 100 जंप करते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है और आपने कर लिया, लेकिन जब तक रजिस्टर नहीं होता है तब तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं कहलाता। राइट राइट। सो निश्चल, मुझे ये जानना है कि पहले तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इटसेल्फ वेरी बिग वर्ड। जब वर्ल्ड की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लगते हैं। तो आप मुझे अपनी जर्नी से बताओ कि आपको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में बिजनेस का आइडिया कैसे आया? मैं एक्चुअली इंडिया में काफ़ी घूमा हूँ और मैंने इंडिया में अलग अलग जगह पे पोटेंशियल देखा है कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि जैसे कि वेस्टर्न कंट्री में कोई एक रिकॉर्ड बनाया है, मोस्ट पीपल लाइटिंग टॉर्च, 500 लोगों ने मिलकर टॉर्च जला दी और वो रिकॉर्ड बन गया। इंडिया में मेले में 5,000 लोग टॉर्च जलाते होंगे, लेकिन सिर्फ फर्क है रिकॉर्ड कीपिंग का, उसको रजिस्टर करने का, डॉक्यूमेंटेशन करने का। ये फर्क मैंने ढूंढा, मैंने देखा कि ये होता है, और इसीलिए फिर एक मुझे हम लोग की इवेंट्स की कंपनी थे और एक बार मुझे 2016 में मौका मिला कि एक प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम था और वहाँ पे हमें बताया गया कि इस प्रोग्राम को हमें प्रमोट करना है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि लोगों तक पहुँचे, तो इसके लिए कुछ करना है। तो मैंने कहा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो उस दिन हमने एक ही दिन में 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे। ओके। और वो दिन था 17 सितंबर, प्राइम मिनिस्टर सर का बर्थडे। तो बहुत बड़ी बात हो गई, मीडिया में वो काफ़ी आ गया, और उसमें से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा था कि लार्जेस्ट व्हील चेयर लोगो, जिसमें दिव्यांगजनों ने मिल के एक व्हील चेयर पे बैठ के इस तरह से एक लोगो बनाया था जो बर्ड व्यू आई से देखे तो लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे पीएम। तो मुझे लगा कि अगर हमने ये किया है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मेंशन करते हैं उसको, तो इसका मतलब तो ये ऐसी एक्टिविटी है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, जो लोगों को पसंद आएगी। तो इसीलिए फिर मैं उसी जर्नी पे आगे बढ़ा और मैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, अलग अलग बिजनेस इंस्टीट्यूशंस को मैं सपोर्ट करता हूँ कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। आज मैं 47 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुका हूँ। ओके। एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये 47 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने किए हैं, तो उसमें अटेम्प्ट कितने हुए आपके? मेरा 100% का स्ट्राइक रेट है। मैंने जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किए हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। ओके। मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि 100% एक्यूरेसी से आप चल रहे हो। सो अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात हो रही है तो मुझे आप बताओ कि चैलेंजिंग वाइज कितना टफ होता है, और मोस्ट चैलेंज 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड की आप बात कीजिए जिसमें आपको लगा हो कि यार इमेजिनेशन से ही आपको लग रहा है कि यार इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मैनेज हो गया सब। आप कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड देख लो, मैं मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड की अगर बात करूँ 47, आप कोई भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पकड़ लो, आपको इम्पॉसिबल ही लगेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इजी नहीं होते, वरना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होते, राइट? वो मुश्किल बात होती है। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम या फिर सबसे बड़ी बार हम कर रहे हैं, तभी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है ना। तो हर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में एक चैलेंज है। हर वर्ल्ड रिकॉर्ड एक जर्नी होता है जो हमें कंप्लीट करना होता है सक्सेसफुली। तो मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा कि मेरा ये वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड इजी था, ये वाला काफ़ी टफ था, लेकिन मैं ये पक्का बोलूँगा कि जो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है उसमें छोटा मतलब कम पार्टिसिपेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जिसमें 5,000 लोग हो, और बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जिसमें 25,000 लोग हो, वो दोनों में चैलेंजेस इक्वल थे। ओके। वो दोनों में काम इक्वल था, प्लानिंग इक्वल था, क्योंकि हमें बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है और एक्यूरेसी के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, तभी जाके वो एविडेंट होता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ओके। फिर भी अगर आप एक इंसिडेंट को शेयर करना चाहो तो?
सुबह इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं। हमारा जो सबसे फेमस वाला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अयोध्या में होता है, आपको पता होगा दिवाली के दिनों पे लाखों में दिए जलाते हैं, और वो दिए जलाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है जिसे कहते हैं लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प्स। ओके। दियों का सबसे बड़ा प्रदर्शन, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने 9 बार बनाया है इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ हमने ही 9 बार बनाया है। जब से बना है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तब से हमने ही बनाया है, 9 बार वो बन चुका है वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमने 7 बार अयोध्या में बनाया है, 7 साल से कर रहे हैं वहाँ पे काम, और 2 बार हमने उज्जैन में भी बनाया है। वो हर साल अपना स्ट्रेंथ, वो नंबर ऑफ दिए बढ़ते हैं उसमें। हमने जब सबसे पहला ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प, तो 1,83,000 ऑयल लैम्प्स हमने जलाए। हमने जब लास्ट अभी दिवाली पे बनाया तो 22,83,000 दिए हमने जलाए। तो उसका जो ग्रोथ हुआ है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड का, वो हमारी जर्नी के साथ साथ हमारा भी ग्रोथ उसी के साथ हुआ है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी खुद का ग्रोथ हुआ है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज हम 25,000 वॉलंटियर्स, 25,000 वॉलंटियर्स के साथ काम करते हैं। और सबसे चैलेंजिंग बात वो है कि सब लोग एक साथ दिए जलाने का प्रोसेस परफॉर्म करें, क्योंकि हमें दिए 1 लाख है या 20 लाख है, हमें 20 मिनट के अंदर अंदर सारे दिए जलाने होते हैं। ओके। तो वो सबसे चैलेंजिंग बात होती है, लेकिन हमें मज़ा आता है करने में। अब हमारी एक्सपर्टी हो गई उसमें। ओके। सो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप अपना कोई पर्सनल फेवरेट बता सकते हो कि जिसमें आपको वो टच कर गया हो कि मेरा पर्सनल फेवरेट, हाँ, टच कर गया वो मैं बताऊँ अगर, तो हमने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अलग अलग जगह पे बनाए थे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था मोस्ट पीपल फिटेड विथ आर्टिफिशियल लिम्स, जिसमें 8 घंटे के अंदर अंदर बहुत सारे दिव्यांग, जिसे हम अपंग भी कहते हैं, बहुत सारे दिव्यांगजन आए थे। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का 1 या 2 पैर नहीं है, किसी के दोनों हाथ नहीं है, और उन सबको 8 घंटे के अंदर अंदर आर्टिफिशियल लिम्स फिट किए जाते थे। उसका एक रिकॉर्ड हमने बनाया था, जो पर्सनली मुझे बहुत छू गया था, क्योंकि वो लिम्ब फिट होने के बाद वो चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के अचीवमेंट से भी काफ़ी बड़ी थी। वैसा ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया था मोस्ट पीपल फिटेड विथ हियरिंग एड्स। वो कान में पहनने का जो मशीन होता है ना, जो हियरिंग की जिसकी डिसेबिलिटी होती है, वो पहनते हैं ये मशीन। तो मोस्ट पीपल फिटेड विथ हियरिंग एड्स में छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के, 5 साल के बच्चे भी आते थे। 8 घंटे में हमने कुछ 11,000 ऐसे पेशेंट्स को हियरिंग एड्स पहनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो भी इफेक्टिव, मतलब वो उसका जो सेंसिटिविटी था वो बहुत ज़्यादा था, मुझे बहुत टच कर गया था, क्योंकि 2 साल का बच्चा भी जब पहली बार सुनता है, आवाज़ सुन नहीं पाता है, लेकिन वो मशीन के कारण पहली बार सुनता है ना, तो उसका एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। वो मुझे बहुत टच कर गया। तो इन टर्म्स ऑफ फेवरेट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये है जो कुछ यूनिक है। अदरवाइज रिसेंटली हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं मध्य प्रदेश में। एक ग्वालियर में बनाया था लार्जेस्ट तबला एंसेम्बल, जिसमें कुछ 1500 से ज़्यादा तबला बजाने वाले आर्टिस्ट मिलके एक ऑर्केस्ट्रा प्रेजेंट किया था, एक तबला बजाया था ना। 2, 4, 5, 10 भी अगर तबला बजाते हैं ना तो भी अच्छा लगता है। अब सोच लिए 1500 लोग तबला बजा रहे हैं, वो देखने लायक था, वो मेस्मराइजिंग एक मोमेंट था। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब खास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। और दूसरा हमने मध्य प्रदेश में बनाया अभी रिसेंटली फरवरी मंथ में, खजुराहो में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, लार्जेस्ट कथक डांस, जिसमें कुछ 2000 कथक आर्टिस्ट, मेल और फीमेल दोनों मिलके कथक डांस किया। ब्यूटीफुल वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो देखने में इतना सुंदर लग रहा था। हमारी भारत की एक पुरानी एक जो डांस कृति है, एक आर्ट फॉर्म है कथक, वो मुझे पहली बार टच कर गया। मुझे पहली बार वो इंटरेस्ट आने लगा कि आप कथक भी एक यूनिक आर्ट फॉर्म है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। ओके। तो ये मेरे लिए कुछ अच्छे वाले रिसेंट वर्ल्ड। ओके। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए ये है कि लाइक आपने जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बात की, तो कहीं ना कहीं एक इंडियन कल्चर का टच है वहाँ पे।
लाइक खजुराहो की बात की जाए या फिर अयोध्या की बात की जाए, तो ये आपका जो स्टेप है उससे मतलब लोगों में क्या अवेयरनेस क्रिएट होती है? आपने कभी ये नोटिस करने का ट्राई किया है, मतलब उसकी इम्पैक्ट क्या रही है अभी? सिर्फ नोटिस करने का ट्राई नहीं किया, मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। ओके। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी जर्नी की शुरुआत यही रही थी कि मैंने देखा इंडिया में पोटेंशियल है। इंडिया में हर जगह पे आप 30 किलोमीटर के डिफरेंस पे भी आपको बोली बदल जाएगी, कल्चर बदल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंट लगेगी। तो डाइवर्सिटी बहुत है इंडिया में। इसी डाइवर्सिटी में पोटेंशियल है। और मैं ये देख रहा हूँ, मैं जहाँ जहाँ किसी भी मुझे इंक्वायरी आती है किसी भी गवर्नमेंट से या प्राइवेट से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, वो ऑब्जेक्टिव हमारे इंडियन कल्चर से, एक्टिविटी से मैच हो ओके। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, ताकि उनका ऑब्जेक्टिव लोगों को टच भी कर दे, Right. लोगों से कनेक्टिविटी उनकी बढ़ जाएगी और साथ में हमारा जो कल्चर है वो प्रमोट हो जाएगा। Okay. तो मैं ये ट्राई भी करता हूँ और मैंने एक्सपीरियंस भी किया हुआ है कि जिस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर कल्चरल एक्टिविटी शामिल होती है तो अपने आप लोग जुड़ने लगते हैं। सही बात है। दैट्स ग्रेट निश्चल। मुझे एज अ बीइंग एंटरप्रेन्योर आपसे ये पूछना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात चल रही है एंड आप जितनी बड़ी टीम के साथ काम करते हो, तो एज अ बीइंग इन टीम देयर इज ऑलवेज अ चैलेंज टू मैनेज दैट टीम, राइट? तो आप इतने ह्यूज क्राउड को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि मैंने जहाँ तक लाइक मैं 7 लोगों की टीम को हैंडल कर रहा हूँ, तो कभी कभी मुझे सेकंड थॉट आने लगते हैं कि अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो। और जैसे आपने 100% एक्यूरेसी बताई, 47 आउट ऑफ 47 अटेम्प्ट यू हैव अचीव वर्ल्ड रिकॉर्ड, राइट? तो इसके लिए आपका क्या सीक्रेट मंत्र होगा टीम वर्क के लिए? सो मेरा सीक्रेट मंत्र ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट योर ड्रीम। मेरी जो भी टीम है मैं उस पर भरोसा करता हूँ। ओके। दूसरा, मैं ये देखता हूँ कि ये जो भी हो रहा है, अगर 5,000 लोगों का भी अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है ना, 25,000 का भी बनाना है, जो भी है वो एक कॉन्वर्जेशन, इट इज़ जस्ट अ कॉन्वर्जेशन। आपकी बात लोगों तक पहुँचानी है। तो मैं जब भी प्लान करता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं यही देखता हूँ कि मैं जो चाहता हूँ वही बात, वही चीज़ लोग परफॉर्म कैसे करें। जैसे ये 2,000 कथक डांसर्स थे या फिर 1,500 तबला वादक थे या फिर 25,000 वॉलंटियर्स थे जो दिए जलाते थे, हर लोगों के पास मेरी बात पहुंचनी चाहिए। तो मैं मेरा प्लानिंग में स्ट्रक्चर ही ऐसा करता हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और एक्यूरेटली पहुंचे, उसमें कुछ भी एडिल्ट्रेशन या चेंजेस ना हो, ताकि हम सही वक्त पे वही करें जो हर किसी को उसी वक्त पे करना है, तभी जाके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है। तो दिस इज माई मंत्र कि मैं ट्रस्ट करता हूँ लोगों पे, टीम पे, हर किसी पे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो होगा, और उनको इस तरह से कम्युनिकेट करता हूँ कि वो समझ जाए। ओके। ट्रस्ट की बात की आपने, वो समझने के लिए तो ठीक है, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि हर बार जो नए नए आप रिकॉर्ड्स करते हो तो लोग भी नए नए आते हैं, तो हर टाइम अलग लोगों पे भरोसा करना वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, और लोग भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बिल्कुल। तो हर बार वो ट्रस्ट को क्रिएट करना कैसे पॉसिबल है? मैं अगर ऐसा देखूं वर्ल्ड रिकॉर्ड कि मैं बना रहा हूं तो मुझसे कोई नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर जो लोग आ रहे हैं वो लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं तो हर कोई वो इतिहास जो बन रहा है उसमें शामिल होने के लिए अपने 100% देगा। राइट। मेरा कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग ही वही होता है कि हम यहाँ पे जो भी अटेम्प्ट करेंगे, मैं लोगों से जो बात करता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ कि हम जहाँ यहाँ पे जो भी अटेम्प्ट करेंगे वो पूरी दुनिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। मान लीजिए कि हमने 25 लाख दिए जलाने की कोशिश की इस बार अयोध्या में, तो सारे वॉलंटियर्स को यही पता है कि पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री में 25 लाख दिए जलाने की कोशिश किसी ने नहीं की। तो अगर वो हम कर लेंगे तो इतिहास बन जाएगा। आप मान के चलो कि मेरी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन इतिहास बनाने में और उसमें शामिल होने में, पार्टिसिपेट करने में हर कोई रेडी हो जाएगा, अपना समझ के काम करेगा। राइट। तो ये ट्रस्ट फैक्टर मैं हर किसी के लिए देख सकता हूँ, भले ही वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, लेकिन उसको पक्का पता है कि मुझे ये अचीव करना है,
it's a sense of achievement for all those participants, all those stakeholders जो इसमें इन्वॉल्व है. इसलिए वो बिगड़ने वाला चांसेस कम होता है इफ यू ट्रस्ट योर टीम. राइट, थैंक यू सो मच इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए. सो निश्चित मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड है कि आपने जैसे जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की वो सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड गवर्नमेंट बॉडी के लिए थे, राइट? तो लाइक मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इंडियन एमएसएमई और इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. तो अगर किसी को इस सेगमेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड को एज अ मार्केटिंग टूल तरीके से देख के वर्ल्ड रिकॉर्ड को अप्लाई करना है, लाइक पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें आप कैसे सपोर्ट करते हो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल राज, मेरे काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो प्राइवेट सेक्टर के भी है. अच्छा. लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर के हैं. और मैंने जब से ये शुरू किया है, मैंने जो बताया आपको कि पोटेंशियल है इंडिया, वो बहुत सारे जगह पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, बहुत सारे सेक्टर्स में बन सकता है. मैं सालों से ये देख रहा हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इज एन इमर्जिंग मार्केटिंग टूल. और पुराने जो मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म्स है, स्ट्रेटेजीज है, वो आउटडेटेड है. अब आप देखिए ना, 5 या 7 या 10 साल पहले आपको पता था कि डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको पता था कि नॉट ओनली अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान, लेकिन कोई अननोन इन्फ्लुएंसर भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है या मार्केटिंग कर सकता है सिर्फ इंस्टाग्राम पे, जिसके कुछ 2 करोड़ 3 करोड़ फॉलोअर्स है. तो मार्केटिंग का ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज चेंज हो रही है, उसका प्लेटफॉर्म्स चेंज हो रहे हैं. और उसी चेंज के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक एक्सेप्टेंस आ रहा है चेंज के लिए, एक इम्पैक्टफुल मार्केटिंग के लिए. आप अगर एमएसएमई की बात करो तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि हमें हमारी प्रोडक्ट या फिर हमारी सर्विसेज को एक लार्जर डेमोग्राफिक एरिया में कवरेज के लिए भेजना है, राइट? या फिर उसको प्रमोट करना है, अवेयरनेस क्रिएट करना है. उसके लिए आप मार्केटिंग में पैसा लगाओगे, 6 महीना 1 साल 5 साल तक आप पैसा लगाओ, तब जाके आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख या 1 करोड़ लोगों तक पहुंच पाओगे. वर्ल्ड रिकॉर्ड वो काम 1 दिन में करता है. आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप कुछ भी एक्टिविटी कर लो, CSR भी कर लो, लेकिन न्यूज़ मीडिया में उसका कवरेज इतना नहीं आएगा. आपका नाम मेंशन करके तो बिल्कुल नहीं आएगा, राइट? लेकिन आप वही प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, मीडिया कवरेज आपको पूरा मेंशन के साथ देंगे, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, वो कंपनी क्या करती है, पूरा मेंशन होगा जस्ट बिकॉज आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, राइट? आप अपने ही सेगमेंट में, अपने जो बिजनेस है उसी के सेगमेंट में आप उभर के बाहर आ गए हो और अलग बन गए हो. इसीलिए वो मीडिया आपको कवरेज दे रहा है, राइट? तो डेमोग्राफी रीच जो एमएसएमई के लिए चाहिए, वो रीच वर्ल्ड रिकॉर्ड फटाक से दे सकते. फिर हमारे प्लानिंग में होना चाहिए, हमारे मार्केटिंग में होना चाहिए कि वंस वी रीच्ड, फिर वहाँ तक हम कनेक्ट कैसे करें, कम्युनिकेट कैसे करें, वो बात की बात है. बट जो फर्स्ट बूस्ट चाहिए ना, वो बूस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड दे सकता है. ओके, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया कि हाउ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैन हेल्प इन डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एज वेल. बट निश्चित मुझे आपसे ये जानना है कि जब भी सोशल मीडिया की बात आती है तो कहीं ना कहीं जब रिस्पॉन्स आता है लोगों का, लाइक कमेंट वाइज देखा जाए, व्यूज़ इन टर्म्स ऑफ, तो नेगेटिव कमेंट्स भी आती है, पॉजिटिव भी आती है. तो आप थोड़ा उसमें देख के बताइए कि आपको किस टाइप के रिस्पॉन्स आज तक मिले हैं. मैं नहीं देखता हूँ कमेंट्स वगैरह. मैं जिस लोगों के साथ काम करता हूँ, जिन लोगों को मैं पार्टिसिपेट करवाता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, वो घर पे जाते हैं सेंस ऑफ अचीवमेंट लेके, साथ में फैमिली को भी जब बताते हैं तो फैमिली में भी वो सेंस ऑफ अचीवमेंट क्रिएट होता है. अगर मैं जैसे 25,000 लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड में जुड़े हैं अयोध्या में, वो 25,000 लोग अपने अपने घर पे जाते हैं, तो कुछ लाख 1.5 लाख लोगों के तक वो बात सिर्फ अचीवमेंट की सेंस पहुंच जाती है. मुझे लगता है वो सोसाइटी में बहुत ही इम्पैक्टफुल एक्टिविटी है और वो एक प्रोडक्टिविटी भी क्रिएट करता है, राइट? अब वी कैनॉट सेटिस्फाई. I would like to share one example here, if you allow me. I am coming from Gandhinagar, right?
सो गांधीनगर में एक नवरात्रि में इवेंट होती है, गांधीनगर कल्चरल फोरम में, और आठम के दिन वहाँ पे जैसे ऑयल लैम्प अपने अयोध्या में वो पार्टिसिपेट किया, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। और अराउंड एवरी ईयर यहाँ पे 25,000 दिए जलाए जाते हैं। तो मतलब जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हर 10 में से एक बंदे की कमेंट ये रहती है कि ये करने की क्या जरूरत थी, इससे अच्छा मतलब दान दे दिया होता, लाइक घी वेस्ट होता है वहाँ पे, सब बोला जाता मैं वही बोल रहा हूँ आपको, है। तो इस टाइप की कमेंट को आप कि- कैसे एंटरटेन करते हो? नॉट ओनली कमेंट, आपको अगर आप देखते होगे तो हमारे कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की रील्स बनती है, राइट। और वो रील्स भी वायरल हो जाती है कि भाई इसका ये वेस्ट हो रहा है या फिर आप एनवायरमेंट पोल्यूशन कर रहे हो वगैरह। आप सोचो वो रील क्यों वायरल हुई है, क्योंकि उसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का सहारा लिया है ना। अदरवाइज नॉर्मल इवेंट होती होगी और उसका कोई रील बनाता होगा, कोई दिखता भी नहीं होगा। तो यू कैन नॉट सेटिस्फाई 100% पीपल। जैसे मैं बता रहा था आपको, दुबई में एक होटल है अल बुर्ज अल, वो इट इज़ द ओनली 7-स्टार होटल इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है। उसके भी आप गूगल रेटिंग देखोगे ना तो 4.5 4.7 है। तो समवन इज डिससेटिस्फाइड विद दैट होटल ऑल्सो, राइट। तो हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन आप कुछ भी करो, आप सिर्फ दान धर्म करो ना, तो भी आप वो इम्पैक्ट नहीं ला पाओगे जो इम्पैक्ट एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लाता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सोसाइटी की बात करो, सोसाइटी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सोसाइटी का एक सेंस ऑफ अचीवमेंट के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, एक हैप्पीनेस क्रिएट होती है। हैप्पीनेस क्रिएट आप सिर्फ दान धर्म करोगे या पैसा बचाओगे या ये नहीं करने से नहीं होगा। तो मेरा ये पक्का मानना है कि मैंने जो किया है या फिर जो करता आया हूँ उसमें उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इतना ज़्यादा है, उसका नेगेटिव थोड़ा बहुत है भी, वो नेग्लिजिबल है। राइट। तो मैं नहीं सुनता वो सब कमेंट्स को, मैं नहीं फॉलो करता उन लोगों को जो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड का सहारा लेके बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोगों को भी प्रमोशन मिल जाता है, वो अच्छी बात है उनके लिए। ओके, दैट्स ग्रेट निश्चल। लेट्स कम टू द प्रोसेस राइट नाउ, एंड मुझे आप डिटेल में थोड़ा ये समझाओ कि कोई कंपनी आपसे एनरोल करती है पार्टिसिपेशन के लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है उसमें? लाइक स्टार्टिंग से लेके मतलब एंड तक पूरा एग्जीक्यूशन वाइज आप थोड़ा जर्नी डिटेल में समझाओ कि आपका पार्ट क्या रहता है इसमें। तो राज, होता क्या है कि जनरली कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति हमारे तक आता है, कोई भी गवर्नमेंट हमारे तक आती है, तो वो ये कहती है कि हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, या फिर वो ये कहती है कि हमें ये चीज़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। मेरा ये काम है फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, कि भी आपको क्या प्रमोट करना है, वो सबसे पहले मैं उनसे पूछता हूँ, और वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल ढूंढता हूँ। अब वो टाइटल अवेलेबल भी हो सकता है, जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कुछ 45,000 टाइटल अवेलेबल है, तो वो टाइटल अवेलेबल भी हो सकता है। और अगर कुछ नया एक्टिविटी है जो वर्ल्ड में भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसका टाइटल हमें बनाना पड़ता है। वो टाइटल बनाने के से शुरुआत होती है, आइडिएशन से शुरुआत होती है कि आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। उसके बाद हम एप्लीकेशन से लेके सर्टिफिकेट डिलीवरी तक सब काम हम करके देते हैं। वी एग्जीक्यूट द वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओके, बट वी डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन द लॉजिस्टिक्स पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, वो ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है हमारे से, वरना तो हम भी बना देते वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनका तो काम ही नहीं होता। Right. तो लॉजिस्टिक्स मैन पावर उनका होता है, हम पूरा एग्जीक्यूट हम करके देते हैं, प्लानिंग हम करके देते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस क्रिएशन, एजुडिकेशन, वेरिफिकेशन, एवरीथिंग हम करके देते हैं, और ऑन द स्पॉट हम सर्टिफिकेट। सबसे आप ये कहो यूएसपी जो हमारा सर्विस का है, वो ये है कि हम उसी वक्त, जिस वक्त आपकी इवेंट खत्म हुई, उसी वक्त हम सर्टिफिकेट दे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने का। वो बड़ी बात है। अदरवाइज नॉर्मल प्रोसेस क्या है कि आप कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करो, वो अटेम्प्ट के एविडेंसेस बनाओ, एविडेंसेस भेजो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को या फिर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को, वो एविडेंस वेरीफाई होंगे, उसका एवोल्यूशन होगा, और फिर रिजल्ट आएगा, कुछ 6 महीना 1 साल निकल जाएगा। राइट। तो दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। हम जो फास्ट ट्रैक करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज है एविडेंस उस तरह से क्रिएट करने की कि ऑन द स्पॉट वो जज कर पाए
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो ऑफिशियल आते हैं वो जज कर पाए कि हाँ ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है हमारे हिसाब से, और वो हम ऑन द स्पॉट करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट निश्चल। आपके जो यूएसपी है, शायद मैंने भी कई बार सुना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का इवोल्यूशन होने में बहुत टाइम लगता है और उसका रिजल्ट आते आते शायद दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ। हाँ एक्चुअली ये हुआ है, बहुत बार हुआ है कि किसी ने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उसने सबमिट किया अपना एविडेंस। मीनवाइल हमको किसी ने अप्रोच किया। एक बार एक्चुअली हुआ था कि जब अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल हुआ था 2017-18 के आसपास, और तब हमने बनाया था एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट जूट बैग। जो शॉपिंग से रिलेटेड एक कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, तो हमने एक बड़ी सी जूट बैग बनाई थी। वो हमारा ऑन द स्पॉट वर्ल्ड रिकॉर्ड था, हमारा सीधा सर्टिफिकेट देने का था, लेकिन किसी और का एविडेंस आया हुआ था पहले से। तो हमें रिक्वेस्ट आई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से कि आपका जो बैग है वो बड़ा है, हमारे पास जो एविडेंस आया उससे बड़ा है। अब हम इसको जब तक सर्टिफाई नहीं करते हैं और आपका सर्टिफाई कर देंगे तो उसका रिकॉर्ड डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सो आप सिर्फ हमें कुछ वक्त दीजिए, हम ये सर्टिफाई कर दें इनको और फिर आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, तो उनका भी बन जाएगा और आपका भी बन जाएगा। ये हुआ था एक बार, क्योंकि हमारे पास वक्त था, हमने मॉर्निंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और शाम को इवेंट था हमारा जो सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना था लोगों को। जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसको भी सर्टिफाइड मिल गया, हमें भी सर्टिफिकेट मिल गया। तो ये होता है, लेकिन मोस्टली मास पार्टिसिपेशन के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें जैसे 25,000 लोग या 5,000 लोग मिलके जो करते हैं उसे मास पार्टिसिपेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड बोलते हैं। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा होना बहुत कम संभावना है, मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा प्लानिंग चाहिए होता है। तो आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने से तो सिर्फ प्लान कर रहे हो। एग्जीक्यूशन 1 घंटे की बात है, 2 घंटे की बात है, लेकिन पूरा प्लानिंग के लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो हम एडवांस में गिनीज में इन्फॉर्म कर देते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, और उस बेस पे हम वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करते हैं। ओके, तो मुझे ये जानना है कि इसका जो इवोल्यूशन होता है तब कोई गिनीज रिकॉर्ड वाले कोई वहाँ पे रहते हैं वो देखने के लिए कि सब प्रोसेस अच्छे से जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया कि ऑन द स्पॉट हम सर्टिफिकेट देते हैं, तो ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट देने से पहले उसको गिनीज की तरफ से अप्रूव करना पड़ेगा ना कि हाँ आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसके सारे एविडेंसेस है। गिनीज का एक फिलोसॉफी ये है कि आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड को किसी ने चैलेंज कर दिया तो वी शुड बी एबल टू प्रूव इट। गिनीज शुड बी एबल टू प्रूव इट कि हाँ भाई इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो सही है, हमारे पास एविडेंस है ना। तो वो एविडेंस हम क्रिएट करते हैं ऑन द स्पॉट। उनकी तरफ से एक जज आता है जो ऑन द स्पॉट उसको वेरीफाई करता है, तब जाके वो वर्ल्ड रिकॉर्ड देते हैं। तो हम वो इनवाइट करते हैं उनके एजुकेटर को, वो पूरी दुनिया के किसी भी कोने से आ सकते हैं। बट सो दैट्स हाउ वी प्लान। हम एडवांस में इतना प्लान करते हैं कि वो व्यक्ति को आना है, वेरीफाई करना है, और हमारे टाइम पीरियड में, हमारी जो इवेंट का टाइम है, हमारी जो स्टेज का टाइम है, क्योंकि मोस्टली मुख्यमंत्री रहते हैं या प्रधानमंत्री जी रहते हैं हमारे सर्टिफिकेट प्रेजेंटेशन के वक्त, तो वो टाइम मैच करना बहुत मुश्किल है। राइट। तो हम उस तरह से प्लान करते हैं कि हमारा वो टाइम भी मैच हो जाए, अटेम्प्ट भी हो उनके ही सामने, डिग्निटरीज के सामने स्टेज पे, और हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी मिल जाए। ओके, दैट्स ग्रेट। सो निश्चल, आप मुझे ये बताओ कि ये जो सारी प्रोसेस आपने जैसे बताया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और उसमें भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में से किसी को इनवाइट करके बुलाना, सो इसमें आपके चार्जेस क्या रहते हैं? थोड़ा कॉस्टिंग वाइज समझाओ। मैं आपको ये बताऊंगा, कॉस्टिंग अलग अलग होता है, इसको कोई हम फिक्स कॉस्टिंग नहीं है कि भाई हर अटेम्प्ट के लिए एक फिक्स कॉस्टिंग। लेकिन मैं आपको अगर इस तरह से कंपेयर करके दिखाऊं कि आप मान लो कि आप 10 लाख लोगों तक अपना प्रोडक्ट या सर्विस को पहुंचाना चाहते हो, और कम से कम 6 महीना का टाइम है जो आपको लगेगा, और कुछ 2-3 करोड़ का खर्चा उसके ऊपर हो जाएगा। उससे आधे से भी कम खर्चे में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाएगा, एक ही दिन में आप 10 लाख लोगों तक भी पहुंच पाओगे। ओके। तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो हमारे चार्जेस को, तो हमारा जो मार्केटिंग टूल है वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके चार्जेस कंपैरेटिवली कन्वेंशनल जो मार्केटिंग टूल्स है
पुराने स्टाइल के मार्केटिंग टूल, ऑफ आउटडेटेड मार्केटिंग टूल्स, उससे तो बहुत कम है हमारे चार्जेस, बहुत कम है। मतलब मान के चलिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अयोध्या में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, अब न्यूयॉर्क टाइम्स अपने हार्ड कॉपी पेपर वाले जो न्यूज़पेपर होता है उस पे फोटोग्राफ के साथ प्रिंट करके ये मैटर कवरेज करती है कि लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैम्प हुआ कहाँ हुआ, तो भाई अयोध्या में हुआ। किसने बनाया? तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने बनाया। कब बनाया? तो दिवाली के दौरान बनाया। ये पूरा इंफॉर्मेशन का मेंशन के साथ जो मीडिया कवरेज हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स में हुआ, अगर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होता है और उनको ये कवरेज करना है तो कितना खर्चा हो जाएगा, राइट? वो खर्चे के हिसाब से अगर हम सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड करके वो प्रमोशन करवा रहे हैं तो वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल। राइट। सो आपने कॉस्टिंग वाइज तो बहुत अच्छे से समझाया डिटेल में कि एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स द स्मार्ट मूव। बट एब्सोल्युटली यस, मुझे ये जानना है कि जब भी इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बात आती है तो लाइक अभी ऐसा चल रहा है कि लाइक एक्सपो अगर बाहर की कंट्री में जाके करना है तो वो सब्सिडीज देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या गवर्नमेंट जब वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आती है तो वहाँ पे कुछ सपोर्ट करती है कि नहीं करती? कि अभी तक उस बारे में सोचा नहीं है? नहीं, आपकी सोच अच्छी है और ये नया आइडिया है, हमारे लिए भी नया आइडिया है। और मैं ये बात 100% मैं गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक मार्केटिंग टूल की तौर पे लिया जाए और उसको सब्सिडाइज किया जाए फॉर एमएसएमई। ये अच्छा आइडिया है। और इसी बेस पे मुझे भी ये अभी अभी आइडिया आया कि हम भी हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो प्रोडक्ट है, हमारा चार्जेस है, उसको एमएसएमई के लिए सब्सिडाइज कर सकते हैं, Right. सो दैट एमएसएमईज या स्टार्टअप्स जो है उसको भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का चांस मिले, प्रमोशन एक टूल मिल जाए प्रमोशन के लिए, और साथ में ज़्यादा खर्चा भी ना हो। और हम सोच लास्ट सकते पे हैं। इंडिया का नाम भी तो आगे आएगा इस 100% मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम सब मिल के, मतलब इंडियंस मिल के, जितने भी मास पार्टिसिपेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है ना, वो हमारे नाम पे करेंगे, इंडिया के नाम पे करेंगे। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन में नंबर 1 है, पीपल से रिलेटेड जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वो हमारे नाम से ही होने चाहिए पूरे वर्ल्ड में, तो हम वो करेंगे। ओके निश्चल, तो मुझे आपसे एक बात एक और जाननी थी कि आपने जैसे बताया एक इमर्जिंग मार्केटिंग टूल हो सकता है कोई भी कंपनी के लिए, बट मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार हो गया, एक ही फोटो को कितनी बार दिखाओगे लोगों को? यहाँ एक बार तो हो गया, तो उसके लिए मतलब तो यू वांट टू से कि मार्केटिंग तो एक बार हो गया, दूसरी बार कैसे करें, हाँ। राइट? इसमें 2 पहलू है राज। सवाल आपका अच्छा है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिपीटेटिव मार्केटिंग जो करोगे तो 6 महीना या 1 साल के लिए आप जो मार्केटिंग करोगे और किसी एक डेमोग्राफी तक पहुंचोगे। मान लो कि आप 10 लाख लोगों तक 6 महीने में पहुंच रहे हो। 10 लाख लोगों तक पहुंचने के बाद क्या करोगे? फिर से मार्केटिंग करोगे, वही करोगे ना आप। मैं आपको एक ही दिन में 10 लाख लोगों तक पहुंचा रहा हूं, वही 10 लाख लोगों के दिमाग में आप कैसे हो कि आपने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो यू आर स्टैंडिंग डिफरेंटली इन देयर माइंड, राइट? वही अवेयरनेस का फायदा लेके आपको अगले 6 महीने में रिपीट मार्केटिंग ये नहीं करना है कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, रिपीट मार्केटिंग ये करना है कि हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो किया था वो प्रोडक्ट ये थी। यू गेट इट? तो आपको जो डेमोग्राफिक ग्राफी तक पहुंचाने का जो हमारा काम है वो हमने प्राइमरीली कर लिया है। फिर वो अचीवमेंट को आप बार बार दिखाओ, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है रिपीटेडली। दूसरा पहलू ये है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि रिपीटेटिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं। आप अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हो हर साल, एवरी ईयर। जैसे कि अयोध्या की बात ले लो, 7 साल से वो लोग अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना खुद का बनाया, खुद का तोड़ा। आज अयोध्या में इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं जस्ट टू विटनेस द दिवाली। जो ऑयल लैंप्स का प्रदर्शन होता है, दियो का प्रदर्शन, उसको देखने के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी सर्किट बनाती है कि आप उस दिन, दिवाली के दिन, यहाँ पे रहोगे अयोध्या में। ये फर्क है। अब वो रिपीटेटिव वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने किया इंटरनेशनल मैप पे, आज ये रिपोर्ट्स मेंशन हो रहा है कि भाई अगर आप थिंग्स टू डू इन यूपी ऐसा करोगे दिवाली के दिनों में, तो आपको दिखेगा कि अयोध्या में देखने जाओ
देव का प्रदर्शन, ये हर साल कर रहे इसलिए हो रहा है। तो आप हर साल अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करते हो और 10 साल तक करते हो, जस्ट इमेजिन कि आपका ब्रांड कहाँ होगा। राइट। तो इट इज जस्ट अबाउट परसेप्शन। हम वो देखते ही नहीं है कि इसका बड़ा पिक्चर क्या है। हम अभी भी फंसे हुए हैं पुराने मार्केटिंग सिस्टम में, जो एक्चुअली आउटडेटेड है। रिपीटेटिव मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन, एक बार अमिताभ बच्चन बन गया, शाहरुख खान बन गया, फिर उसको बारी बारी शाहरुख खान नहीं बनना पड़ता है, फिर उसको शाहरुख खान को बेचना होता है। तो आप एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव करने के बाद आप जहां तक पहुंच गए वो पहुंच गए, फिर उस लेवल से आपको नया मार्केटिंग शुरू करना। राइट। दैट इज हाउ इट विल हेल्प। राइट। सो थैंक यू सो मच निश्चल, आपने डिटेल में पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में समझाया। लास्ट में मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को कोई एक एडवाइस देना चाहते हो तो क्या दोगे? आपके व्यूअर्स को मैं ये एडवाइस करूंगा कि बॉक्स के अंदर आप मत रहो। आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी करोगे, इफ यू आर इनटू बिजनेस, तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे, तभी जाके आप अपनी फ्रेटर्निटी में, अपने ही बिजनेस सेगमेंट में आप अलग निकल के आओगे, और तभी जाके आपका ब्रांड बनेगा। वरना 100 लोग हैं जो आपकी तरह से ही काम कर रहे हैं, तो व्हाई वुड यू बी डिफरेंट? इफ यू डू डिफरेंट, इफ यू टेक डिफरेंट एक्शंस, तभी आप डिफरेंट दिखोगे। राइट। ओके, थैंक यू सो मच निश्चल फॉर योर ग्रेट एडवाइस। सो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में था। पूरे सेशन से हमें एक ही बात पता चलती है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड इज़ अ ग्रेट मार्केटिंग एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया। एंड मतलब ऐसे बहुत सारे बीट है, लाइक बहुत सारा एक्सपेंस हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को कैपेबल समझते हो और अपने आप में इतनी करेज है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो 100%, और शायद उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो आप एक बार ट्राई करके देखो। और निश्चल ये काम बहुत अच्छे से इंडिया के लिए कर रहे हैं। अगर किसी को भी आपको उनसे कनेक्ट करना है तो कर सकते हो। थैंक यू सो मच निश्चल फॉर कमिंग हियर। थैंक यू राज। तो आज हमने निश्चल से एक इमर्जिंग मार्केटिंग टेक्निक के बारे में पता किया। एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी हमें पता चला हमारे ओल्ड स्कूल मार्केटिंग अप्रोच जो अभी तक चल रहा था वर्सेस न्यू ट्रेंड इन मार्केटिंग अप्रोच। इस न्यू ट्रेंड में कंपनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के अपना एक यूनिक पहचान बना रही है, भीड़ से अलग दिखने के लिए है। इसके बाद हम डिस्कस किए जो कुछ लोगों का ये सवाल था कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना मार्केटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्टिविटी कुछ ही समय में होकर खत्म हो जाती है। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट है, पर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड को रिपीटेटिव नहीं कर सकते। इसके जवाब में निश्चल ने दावा किया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बस एक ही दिन में एक कंपनी अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकती है, वो भी तत्काल, जो शायद एक कंपनी को कन्वेंशनल मार्केटिंग के तरीके से महीनों या सालों लग जाते हैं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर बचे हुए समय में कैसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है, उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद एक कंपनी को मीडिया कवरेज आसानी से मिल जाती है। शायद इसीलिए उनका टैगलाइन है वी मेक वंडर्स। हमारे दर्शक जो कॉरपोरेट सेक्टर में है या फिर एमएसएमई सेक्टर से है, और खास करके स्टार्टअप सेगमेंट की अगर बात की जाए, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कैसे एक मार्केटिंग बूस्टर की तरह काम करता है वो आज हमने पता किया। तो इसके साथ आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एक एपिसोड में एक नई टॉपिक के साथ। नमस्ते।